सोचें दो लोग हैं, एक ही मकाम से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं। एक को नाकामियाँ, रुकावटें और तनकीद का सामना होता है, मगर वो हर बार उठकर खड़ा होता है। दूसरा पहले मुश्किल पर ही हार मान लेता है और कहता है शायद कामयाबी मेरे लिए नहीं है। इन दोनों में फ़र्क ना तो ज़हानत का है, ना सलाहियत का और ना ही है वसाइल का, बल्कि फ़र्क है माइंडसेट और हौसले, रेजिलियंस का। जैसा कि ऑथर अपनी किताब लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर सक्सेस में बताते हैं, कामयाबी एक दिन में नहीं बनती, ये उन आदत से बनती जो हमारे सोचने का अंदाज, मुश्किलात पर रद्द-ए-अमल और अंदर की मुसब्बत तवानाई को तश्कील देती हैं। ज़हनियत वो इनेक है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हौसला वो ताकत है जो हर गिरने के बाद हमें दोबारा खड़ा करती है, और मुसब्बत तवानाई वो ईंधन है जो हमें लंबे सफ़र में आगे बढ़ाता है। जैसा कि कहा गया है कि आपको तोड़ने वाला बोझ नहीं होता, बल्कि वो तरीका होता है जिससे आप उसे उठाते हैं। तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे ये तीन ताकतें, ज़हनियत, हौसला और मुसब्बत तवानाई, आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती हैं। माइंडसेट एंड रेजिलियंस। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। मुश्किलात, नाकामियाँ और चैलेंजेस इंसान के सफ़र का लाजमी हिस्सा हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमारी असल ताकत को आश्कार करती हैं, अगर हमारे पास सही माइंडसेट और रेजिलियंस हो। ऑथर बताते हैं कि कामयाबी का असल राज ये नहीं कि आप कभी नाकाम ना हों, बल्कि यह है कि आप हर नाकामी के बाद दोबारा उठकर खड़े हों। फॉल 7 times and stand up 8, एक जापानीज़ प्रोवर्ब है। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किलात और दबाव के बावजूद दोबारा संभलना और आगे बढ़ना। ये वो कुव्वत है जो हमें हिम्मत हारने के बजाय नए अज़म के साथ खड़ा करती है। इट्स नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू डाउन, इट्स द वे यू कैरी इट। यानी मसला बोझ नहीं, बल्कि हमारा रवैया है जिससे हम बोझ उठाते हैं। रेजिलियंस पैदा करने के लिए सबसे पहला कदम है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। फिक्स माइंडसेट वाले लोग नाकामी को अपनी सलाहियत की कमी समझकर हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नाकामी को एक सबक समझकर मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर, यानी अगर ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो तो हम कभी माहिर नहीं बन सकते। जब कोई चैलेंज आता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक नेगेटिव माइंडसेट, जैसे ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, और दूसरा पॉजिटिव या रेजिलियंट माइंडसेट, ये मुश्किल है मगर ये मुझे सिखाएगा। मेरी होलवे का कोटेशन है, रेजिलियंस इज नोइंग दैट यू आर द ओनली वन दैट हैज़ द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पिक योर सेल्फ अप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिलियंट माइंड: ऑप्टिमिज्म, मुश्किल हालात में भी उम्मीद कायम रखना। एडाप्टेबिलिटी, हालात के बदलने पर खुद को ढाल लेना। प्रिजिवरेंस, मुश्किलात के बावजूद मुसलसल मेहनत करते रहना। सेल्फ कंपेशन, नाकामी पर खुद को कोसने के बजाय सीखने का रवैया अपनाना। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि रेजिलियंस पैदा करने के लिए आदत और सोच दोनों को बदलना होगा। रिफ्रेम फेल्यूर, नाकामी को शिकस्त नहीं बल्कि एक लेसन समझें। फोकस ऑन कंट्रोल, जो चीज़ आपके हाथ में है उसी पर ही तवज्जो दें। डेली हैबिट्स, मुसब्बत आदत जैसे जर्नलिंग शुक्रगुजारी बढ़ाती है। सपोर्ट सिस्टम, ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको हौसला दें। रॉबर्ट एस सचलर का कोटेशन है, टफ टाइम्स नेवर लॉस्ट बट टफ पीपल डू। फ़र्ज़ करें कि आपने एक इम्तिहान में बुरी कारकर्दगी दिखाई। फिक्स माइंडसेट वाला शख्स कहेगा मैं नाकाम हूँ, मेरे अंदर सलाहियत ही नहीं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला शख्स कहेगा ये एक मौका है कि मैं अपनी कमज़ोरियाँ पहचानूँ और मज़ीद मेहनत करूँ, अगली बार मैं बेहतर बनूँगा। यही फ़र्क प्रोडक्टिविटी, कामयाबी और जहनी सुकून पैदा करता है। ज़िंदगी की मुश्किलात हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हमारा माइंडसेट मुसब्बत और ग्रोथ पर मबनी है तो हम रेजिलियंस पैदा करके हर बार गिरने के बाद मज़ीद ताकत के साथ उठ सकते हैं। रिमेंबर, स्ट्रेंथ ग्रोज इन द मोमेंट्स व्हेन यू थिंक यू कैन नॉट गो ऑन बट यू कीप गोइंग एनीवे। पॉजिटिव माइंडसेट एंड एनर्जी। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, बल्कि उस मेहनत के पीछे मौजूदा पॉजिटिव माइंडसेट और एनर्जी ही असल गेम चेंजर है। ऑथर बताते हैं कि जब हमारा जहन मुसब्बत हो तो हमारी तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बेहतर फैसले करते हैं और मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। योर माइंड इज़ अ पावरफुल थिंग, व्हेन यू फिल इट विथ पॉजिटिव थाट्स योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है आप हालात को रोशन पहलू से देखें, हर तजर्बे से कुछ सीखने की कोशिश करें, बट ये ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं बल्कि हकीकत पसंदाना उम्मीद है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अल्फोंस करर का कोटेशन है, वी कैन कंप्लेन बिकॉज रोज बुशेस हैव थॉर्न्स और रिजॉइस बिकॉज थॉर्न्स हैव रोजेस। जब हमारा दिमाग मुसब्बत हो तो जिस्म में एनर्जी लेवल्स भी बेहतर रहती हैं, उसका असर प्रोडक्टिविटी पर यूँ पड़ता है, हम जल्दी
गिव अप नहीं करते, ज़हनी दबाव कम हो जाता है और फोकस बढ़ जाती है, हाई क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं, न्यू आइडियाज़ मुसब्बत तवानाई पैदा करती हैं, रिलेशनशिप से स्ट्रांग होती हैं और इंस्पायरिंग बन जाती हैं। हैबिट्स टू कल्टिवेट पॉजिटिव माइंडसेट एंड एनर्जी। रोज़ाना 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये मशक ज़हन को मनफी पहलुओं से हटाकर मुसब्बत पहलुओं पर फोकस करती है। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको इंस्पायर करें। मनफी सोच रखने वालों से बचें क्योंकि उनकी तवानाई आप पर असरअंदाज होती है। वर्जिश, अच्छी नींद, मुतवाज़िन ग़िज़ा पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है। जबकि जिस्म सेहतमंद हो तो दिमाग भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। रोज़ाना अपने बारे में मुसब्बत जुमले कहें जैसे आई एम कैपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ग्रोइंग एवरी डे। ये दिमाग को रिप्रोग्राम करता है। ज़्यादा दबाव प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। छोटे ब्रेक्स लेने से एनर्जी रिचार्ज होती है। फ़र्ज़ करें कि आपके सामने एक बड़ा एग्ज़ाम है। अगर आप नेगेटिव सोचें ये बहुत मुश्किल है, मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो जिस्म में थकन और स्ट्रेस आ जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव सोचें ये एक मौका है कि मैं अपनी सलाहियत साबित करूं, तो दिमाग फ्रेश और एनर्जी हाई होगी और तैयारी बेहतर तरीके से होगी। रिमेंबर, कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड शेडोज विल फॉल बिहाइंड यू। किसी भी इंसान की पॉजिटिव माइंडसेट और एनर्जी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये सिर्फ खुश रहने का फार्मूला नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस बढ़ाने का सबसे ताकतवर ज़रिया हैं। अगर आप अपने ख्यालात को मुसब्बत रखें और अपनी तवानाई को दुरुस्त सिमत में लगाएं, तो आप न सिर्फ मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, बल्कि अपनी मंजिल भी तेज़ी से हासिल कर सकते हैं। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। पॉजिटिव एनर्जी फॉर सक्सेस। कामयाबी सिर्फ स्किल्स और हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि उसके पीछे एक छुपा हुआ राज है, दैट इज़ पॉजिटिव एनर्जी। ये आपके जहन, दिल और अमाल को इतना ताकतवर बनाती है कि आप मुश्किलात को भी मौके में बदल देते हैं। जैसा कि कहा गया है, यूर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू इवन स्पीक। पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? सिर्फ खुश रहने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा इनर स्टेट है जो आपके ख्यालात को कंस्ट्रक्टिव बनाता है, आपके रवैये को ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, आपके कामों को पावरफुल और मीनिंगफुल बनाता है। याद रखें, थॉट्स आर इक्वल टू फीलिंग्स, फीलिंग्स आर इक्वल टू एक्शंस एंड एक्शंस गिव अस रिजल्ट्स। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट्स भी स्ट्रांग आएंगी। नेगेटिव सोच वाला इंसान हमेशा थका हुआ, नाउमीद और परेशान रहता है, जबकि पॉजिटिव सोच वाला इंसान प्रॉब्लम्स को भी चैलेंजेस समझता है और एक्शन लेता है। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। मिसाल के तौर 2 तालिब इल्म एक जैसे इम्तिहान का सामना करते हैं। पहला कहता है ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, वो हार मान लेता है। दूसरा कहता है ये मुश्किल है मगर मैं मेहनत करूँगा, वो कामयाब हो जाता है। एक छोटा सा परिंदा जंगल में दरख्त पर घोंसला बना रहा था। दूसरे परिंदे हंसी उड़ाते, ये तो बारिश में बह जाएगा, ये वक्त ज़ाया कर रहा। लेकिन परिंदा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कहता मैं अपना बेस्ट करूँगा। कुछ दिन बाद बारिश आई और सिर्फ उस परिंदे का घोंसला महफूज रहा क्योंकि उसने हौसला और पॉजिटिव एनर्जी से काम मुकम्मल किया। सबक ये है कि पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोटेक्टेड और सक्सेसफुल बनाती है। कामयाबी सिर्फ कॉन्टेक्ट्स, रिसोर्सेज या लक पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर डिपेंड करती है। यही एनर्जी आपको फेल्योर्स में भी उम्मीद दिलाती है, स्ट्रेस में भी ताकत देती है और मुश्किलात में भी रास्ता दिखाती है। दोस्तों, कामयाबी का सफ़र सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव हैं, मुश्किलात हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। लेकिन याद रखें, असल ताकत आपकी ज़हनियत, माइंडसेट में है। असल जीत आपके हौसले, रेजिलियंस में है और असल रोशनी आपकी मुसब्बत तवानाई, पॉजिटिव एनर्जी में है। जैसा कि ऑथर कहते हैं, छोटे छोटे मुसब्बत आदत बड़े कामयाबियों की बुनियाद रखती हैं। आज जो बातें हमने सीखें वो सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, अगर आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अमल के तौर पर ले आएँ तो आप देखेंगे कि रुकावटें मौक़ों में बदलने लगेंगी और नाकामियाँ कामयाबी का रास्ता बनाने लगेंगी। याद रखें, अपनी ज़हनियत बदलें और दुनिया आपको नई नज़र से दिखाई देगी। अपने हौसले को मजबूत बनाएं और कोई तूफ़ान आपको गिरा नहीं सकेगा। अपनी मुसब्बत तवानाई को ज़िंदा रखें और आपके अंदर रोशनी हर अंधेरे को शिकस्त देगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इस किताब के अगले अहम अबवाब की ताकतवर आदत को खोलकर बयान करेंगे जो आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकती हैं। कामयाबी आपके करीब है, बस एक कदम, एक आदत और एक मुसब्बत सोच की दूरी पर।